हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कूलॉम के नियम का सदिश रूप देखने जा रहे हैं, यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। इसके पहले के वीडियो में हमने कूलॉम के नियम पर विस्तृत चर्चा की थी और साथ ही साथ परावैद्युतांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी हमने अच्छे से समझा था। आज हम कूलॉम के नियम का सदिश रूप देखने जा रहे हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये मूल बिंदु O है और यहाँ पर आपको बिंदु P और बिंदु Q, दो बिंदु आपको नजर आ रहे हैं। बिंदु P पर रखा है Q1 आवेश, बिंदु Q पर रखा है Q2 आवेश। बिंदु P और बिंदु Q दोनों ही बिंदुओं के मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर और R2 वेक्टर है। यानी बिंदु P का स्थिति सदिश R1 वेक्टर और बिंदु Q का स्थिति सदिश R2 वेक्टर। ठीक है। अब देखिए, बिंदु P पर उपस्थित जो आवेश Q1 है, वो आवेश इस Q2 आवेश को, ठीक है, ये Q2 आवेश है, इसको जो बल लगाएगा वो है F21। F21 तो जैसे हम लिखेंगे ना F21, तो आप समझ जाइएगा दूसरे आवेश पर पहले आवेश के द्वारा लगाया गया बल, यानी कि Q2 आवेश पर Q1 आवेश के द्वारा लगाया गया बल। यानी कि ये वो बल है जो Q1 Q2 पे लगा रहे हैं, तो जिस पे लगाया जा रहा है उसका क्रमांक पहले लिखा है। जैसे F21 लिखा है, मतलब Q2 पर Q1 के द्वारा जितना बल लगाया जा रहा है उसको हम F21 वेक्टर से व्यक्त कर रहे हैं। ठीक वैसे ही आप इसका मतलब क्या समझेंगे? Q1 आवेश पर Q2 आवेश के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो F12 वेक्टर, इसलिए हम इसकी दिशा देखो इधर दी है। ठीक है, यानी कि ये वो वेक्टर है, यानी कि ये वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में Q2 जो है वो Q1 पर बल लगा रहा है। ऐसा यहाँ पे आगे चल करके हम लोग ये देखेंगे कि वो कंडीशंस क्या है, उन पर हम लोग बात करेंगे कि दोनों आवेशों का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। अगर दोनों आवेश जो है वो अगर सेम नेचर हुए, सेम नेचर के हुए, समान प्रकृति के हुए, जैसे दोनों या तो पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव है, ऐसी स्थिति में वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगे। तो ये जो उस पर बल लगाएगा वो उस दिशा में लगाएगा और ये इस पर जो बल लगाएगा वो इस दिशा में बल लगाएगा। यानी आप देख सकते हैं पी क्यू पर बल ऐसे लगाएगा और क्यू पी पर बल उधर लगाएगा, यानी दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे अगर दोनों एक जैसे चिन्ह वाले चार्ज है, यानी सजातीय आवेश है अगर, तब। ठीक है, अब देखेंगे हम बलों के लिए व्यंजक जो लिख रहे हैं वो किस तरीके से लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब कूलॉम के नियम की मदद से हम ये देखना चाह रहे हैं कि बिंदु P पर उपस्थित जो Q1 आवेश है वो बिंदु Q पर उपस्थित